ये उंगलियों ने तो लिख दिया और लिख के आगे भी बढ़ गया। ध्यान से सुनना, ये उंगलियों ने तो लिख दिया और लिख के आगे भी बढ़ गया। आप लाख आंसू बहाओ, आप लाख आंसू बहाओ तो क्या फ़ायदा। अब आंसू आपके लिखे एक शब्द भी मिटा नहीं सकता, तो फिर आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। पॉज करके दोबारा से सुनना, मैंने क्या लाइन बोला है। ये लाइन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस लाइन का मतलब होता है कि आपने जो गलती कर दिया, आपने जो जीवन में गलती कर दिया। देखो, हम इंसानों से ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के तौर पे, तजुर्बे के तौर पे बहुत सारी गलतियां होती है, जिस गलती से बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। नुकसान होने से फिर क्या होता है, लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने आप को ही कोसते रहते हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं अपने आप को ही। और फिर धीरे धीरे कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार लोग फाइनेंशियल लॉस में भी इतना उसके ऊपर चिंतित हो जाते हैं, इतना चिंता करने लगते हैं कि वो चिंता और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई, और उससे सबक, उससे लेसन लेते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। आगे की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए? किसी प्रोडक्टिव काम में आपको लग जाना चाहिए, यानी कि चिंता पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना, अब क्या फ़ायदा सोचने से या आंसू बहाने से, है ना। तो आपको चिंता पे स्टॉप लॉस लगा करके फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और गलती से लेसन लेते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। बुद्धिमान लोग, जो इस दुनिया में बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कभी भी अपने लॉस पे मातम नहीं करते, उससे लेसन लेते हैं और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मेहनत की कमाई होती है, मेहनत का पैसा होता है, तो मातम भी करने लगते हैं लोग, लेकिन ये गलत है। पैसा एक एनर्जी है, एनर्जी के लॉस हो जाने से मातम नहीं करना चाहिए। आपको ये कुछ न कुछ सबक सिखा के जाता है, किसी न किसी लेसन के लिए। दुनिया में हर एक जो इंसिडेंस होता है एक लेसन देने के लिए होता है। लाइफ में इंसान जो भी आया है इस दुनिया में एक लेसन लेने के लिए आया है। आपके बैड कर्मास को मिटाने के लिए आया है, यानी कि पिछला जो भी ड्यूज होगा आपका बैड कर्मास का, वो ड्यूज इस तरह से ही क्लियर होगा। कोई आपको चीट करेगा, कोई आपको लॉस पहुंचाएगा, है ना, कभी आप बीमार पड़ोगे, तो इसका एक रास्ता है, इसका एक सॉल्यूशन है जो आगे चल के ना हो इस तरीके का। अगर बार बार ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, उसको हील करवानी चाहिए। आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और फिर ये चीज़ें ठीक हो जाती है। बाई चांस कभी ऐसा हुआ तो फिर इसके बारे में इग्नोर करके आपको निकल पड़ना चाहिए। लाइफ में कोई इंसिडेंट्स, कोई घटनाएं अगर अक्सर होती रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या फिर बीमारी हो, गंभीर रूप से कोई बीमारी होती है, किसी फैमिली में ज़्यादातर ऐसा होता रहता है, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करवाने के लिए आपको एक हीलर से संपर्क करना चाहिए। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। चिंता एक लिमिट तक होता है, या किसी भी लॉस का चिंता एक लिमिट तक होता है। ज़्यादा आप चिंता में डूबे रहोगे तो आप डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे। आपको अपने आप को संभालना चाहिए। आपको अगर कभी भी किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, कभी भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होता है, या कभी भी किसी तरह का कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपकी 100% मदद करूँगा।